हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ संजीत खड़े हैं और आज मैं संजीत को बताने वाला हूं कि हाइट से मशीन को नीचे कैसे उतारा जाए। ये हमारी मशीन अभी हाइट पे खड़ी है और नीचे जो है लगभग ये 3 से 4 फीट का नीचे डाउन है। तो मशीन को हाइट से डाउन में कैसे लेके जाया जाए वो तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। यानी कि ये जो टेलर का जो हाइट होगा 4 फीट, वो तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला और वही तरीका से आप भी देखिए और समझिए। कितना भी ज्यादा हाइट हो आप आसानी से उस मशीन को वहां से उतार सकते हैं अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो। आपका संजीत कुमार। संजीत जी, आपको समझ में आ रहा है ये काम? हाँ जी सर। ये काम आपको एक्चुअली क्या है कि मशीन कितना भी ज्यादा हाइट में हो, चाहे 2 फीट हाइट में हो या 10 फीट हाइट से हो, ठीक है, आपको मशीन उतारने के लिए जो सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही तो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ और आप समझ जाइए पहले, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभी आपका मशीन जो है सेंटर में आ गया है, ठीक है। यहाँ से आपका जो नीचे शुरू हो जाता है। अब जो है क्या है कि आपका बुम आपने बिल्कुल सीधा करके और उस तरीके से बकेट को लेवल में लगा दिए, परफेक्ट पोजीशन में है ये। अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्या करना है? धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आप कितना आगे बढ़ोगे? आपका जो पूरा चेन है लगभग 70% चेन आपका हवा में होना चाहिए। 70% चेन आपका हवा में होना चाहिए, 30% जो चेन आपका वो जमीन में रहेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे बुम को उठाना है। उसके बाद आपकी मशीन जो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, फिर आप आराम से मशीन को धीरे धीरे आगे ले लीजिएगा। यही तरीका हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। टेलर में भी जो इसी तरह से जब भी आप टेलर से मशीन को उतारेंगे तो आपका जो है 70% चेन बाहर रहेगा हवा में, 30% चेन आपका ये टेलर पे रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप बूम को ऊपर करेंगे, धीरे धीरे मशीन आपकी नीचे हो जाएगी। उसके बाद फिर आप आराम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे और भी तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया? कर पाएंगे आप? चलिए कोशिश कीजिए और बढ़िया से कीजिए, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे जो है संजीत मशीन पे बैठ चुके हैं और आप देखते हैं कि ये किस तरीके से काम को अंजाम देते हैं। तेजी में नहीं जाना है, धीरे धीरे मतलब नहीं तो एक्सीडेंट का डर हो सकता है ना। आराम आराम से, हाँ बहुत बढ़िया। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ये 70% आपका चेन कहाँ आ गया है? हाँ ये हवा में हो गया, ठीक है ना। आपका जो है 30% चेन जमीन पे रहा हुआ है, यानी कि टेलर पे उस तरह रखा जाता है। अब आपको क्या करना है? धीरे धीरे बूम को ऊपर उठाना है ताकि आपकी मशीन जमीन में धीरे धीरे बैठ जाए, ठीक है। चलिए वैसे कीजिए, समझिए किस तरीके से काम करो। आने दो एकदम आराम से, गुड, बहुत बढ़िया। आने दो, हाँ बहुत सही बहुत सही। बूम को भी आर्म को भी दोनों साथ में लेना है, बहुत सही है बहुत सही। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, उठाओ उठाओ कि आपका ये ब्लेड अंदर घुसेगा, इसीलिए हल्का दबाओ मशीन को ना। बकेट को सही से लगाओ, पहले बकेट सही से लगाओ, बस हल्का दबाओ, हल्का दबाओ, बस 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 इतना ही। बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, बस जाने दो। फाइनली मशीन को नीचे आराम से उतार लिया है। देखिए अभी आपकी मशीन जो है बहुत ही सही तरीके से नीचे उतर गई है। अब आपने यहाँ से तो उतार लिया। अब जहां भी जितना भी ज्यादा हाइट हो, चाहे छोटा हाइट हो या 10 फीट हो या 4 फीट हो या 5 फीट, जितना भी हाइट हो, यही फॉर्मूले से मशीन को नीचे उतारना है। बकेट को हवा में नहीं रखना, बकेट को जमीन में रखते हुए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मतलब जितना आराम से काम करोगे उतना सेफ्टी आप नीचे उतरोगे, उतना सेफ्टी से काम होगा। अब बका के काम करोगे हड़बड़ा तो एक्सीडेंट का डर होता है, उसका खतरा रहता है। समझ में आ गया? करते आपको भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप हाइट से मशीन को नीचे उतारेंगे, टेलर से मशीन को नीचे उतारेंगे। और इस वीडियो में आप देख करके समझ गए होंगे, आइडिया मिला होगा आपको। इसी तरह से सीखिए और समझिए। ऊपर करने का भी जो तरीका है, यहाँ इन्होंने पूछ रहा है कि हमको ऊपर करना भी सिखाइए, बता देता हूँ और आप भी देखिए और समझिए। ऊपर करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ये पोजीशन सही है। कभी भी टेलर पे मशीन चढ़ाओ या हाइट पे मशीन लो तो ये ब्लेड आपका किधर होना चाहिए? पीछे की तरफ, ठीक है। और आप आगे से जो है टेलर को मतलब आगे से जो है मशीन को हाइट पे लोगे, बस उनको हल्का हल्का, ठीक है। उसी तरह से आप मार्चिंग भी करोगे और रैपिंग भी करोगे। आप यहाँ करना, आर्म को खींचो, ठीक है, और ये मार्चिंग करो पीछे की तरफ। हेलो हेलो लो 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 लो, हल्का और लो, बस बस। ये आपका आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर मशीन कहीं बाय चांस पलट भी जाती है तो आपको खतरा नहीं होगा। ऐसा होता है कि मशीन टेलर पे चढ़ाने में मशीन पलटती है ऑपरेटर की मिस्टेक से या किसी भी कारण से, तो इसीलिए कभी भी स्विंग उधर से किया जाता है, ठीक है।
चलो एकदम धीरे से, हाँ और धीरे, और स्लो, और स्लो, और स्लो, एकदम धीरे से बाबू, इतना फास्ट नहीं, एकदम धीरे से, हाँ एकदम धीरे से। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेलर पे चढ़ाने का सही तरीका। बस अभी यहाँ पे आपने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, इसी गलती से जो है मशीन पलटती है या किसी भी तरह का दुर्घटना होता है। क्या आप मशीन को ऊपर ले रहे थे तो जमीन से बकेट आपको हटना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक आपका मशीन स्टेबल ना हो जाए तब तक। आपका मशीन स्टेबल भी नहीं हुआ और आपने बकेट को उठा दिया, उस तरह से मशीन आगे की तरफ गिर जाता है, दाएं बाएं हिलने लगता है। इसीलिए बकेट को तब तक जमीन से नहीं छोड़ना है जब तक आपका मशीन स्टेबल खड़ा ना हो जाए। समझ में आ गया ना? हमारे दूसरे स्टूडेंट बैठे हैं, अभी देखते हैं ये कर पाते कि नहीं। उधर स्विंग करो, बस बस बस, बकेट को ऐसे करो, आर्म को लंबा करो और लंबा करो, बस बस, बकेट ऐसे लगा, बकेट को प्लेन में रखना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको मार्चिंग को आगे लेना है। चलो लो आगे, धीरे 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 लो, आगे लो, आराम आराम से लो आगे, जाने दो, आने दो, आराम से आने दो, आने दो, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे आने दो, एकदम धीरे धीरे आने दो, दोनों को साथ में, दोनों को साथ में, एकदम आराम आराम से आने दो, आने दो, आने दो, बस बहुत बढ़िया है, आने दो, और नीचे, और नीचे, और धीरे, उतना स्पीड नहीं, आने दो, और नीचे, और नीचे जाओ, और नीचे, और नीचे जाओ, जाओ 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 जाओ, बस। अब हल्का हल्का आगे लो, मशीन मार्चिंग करो, लो आराम आराम से, आराम आराम से, लो और आगे लो, आगे बढ़ो, बस रुको रुको रुको। अब हल्का हल्का और मशीन को डाउन करो, आराम आराम से, और नीचे लो, बस ठीक है ठीक है ठीक है। अब लो आगे, लो आगे, लो आगे, लो आगे, हाँ बस बहुत बढ़िया, और आगे लो। यहाँ पे अभी हमने संजीत को और अमूल को, दोनों को जो हमने यहाँ बताया कि मशीन को कैसे नीचे उतारना है, कैसे चढ़ाना है। बाकी इधर जो है हमारे स्टूडेंट खड़े थे और देख रहे थे किस तरीके से जो है ये काम को कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से चढ़ाया जाता है, नीचे उतारा जाता है। बाकी इसमें आप देख के समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी अभी एक्सकवेटर मशीन सीखना चाहते हैं तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा लगा सर। ये मतलब समझ में आ गया आपको पूरा तरीका? जी सर, पहले तो डर की तरह लग रहा था, हाँ हाँ, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी, जब जी। नीचे उतरे तो फिर लगा कि कर सकते हैं ना। जी। शुरुआत में कोई भी चीज ऐसे ही लगता है जी या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक डर सा मन में रहता है। लेकिन जब उसको एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है ना। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना है भी आपको, ठीक है। जी सर। वैसे आपको भरपूर ट्रेनिंग मिल रहा है ना यहाँ पे, जी सर। सीखने को मिल गया बढ़िया सारी हाँ, चीजें, ठीक है। और अमूल जी, आपने तो देखा और आपने को भी मैंने ये चीज नीचे उतार के बताया और आपने नीचे उतारा, कैसा लगा आपको? भी जो है मशीन को नीचे उतार सकते हैं। हाँ सर, उतार सकते हैं। कोशिश करना है कि मशीन को सेफ्टी के साथ और सॉफ्ट तरीके से मशीन को उतारना है। हाँ सर। अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, तरीके से आराम से धीरे धीरे, ठीक है। 2 मिनट लेट ही सही, लेकिन काम को सेफ्टी के साथ करना है। जी सर। आपको भी इस चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बस अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सकवेटर मशीन तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर है इस पर कॉल कर जानकारी लें। थैंक यू।